सो गाइज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये वीडियो नंबर आपका 10। अभी कल इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें 440 तक मैंने आपको सेंटेंस शुरू करवाए थे। किसी कारणवश मुझे वीडियो रोकना पड़ा था। आज हम बात करेंगे बच्चों 441 से आगे के सेंटेंसेस की। कह रहा है कि माई ओपिनियन ऑफ द प्ले इज दैट विल विन द नेशनल अवार्ड। बच्चों, ओपिनियन के साथ में दो तरह की प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, अबाउट और ऑन या ऑफ। अबाउट के साथ में ऑन अगर आप लगा रहे हैं, ओपिनियन के साथ में अगर आप अबाउट लगा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष अवसर के लिए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, किसी विशेष विषय के लिए अगर आप यहाँ पे ओपिनियन के साथ में ऑफ या ऑन लगा रहे हैं तो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए इस्तेमाल होगा? किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। तो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में माई ओपिनियन टू या फिर माई ओपिनियन अबाउट, तो यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज यहाँ पे अबाउट लगाएं आप, क्योंकि आगे विशेष विषय ही है, वो नेशनल अवार्ड जीतने की बात कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पे ओपिनियन अबाउट ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 442, कह रहा है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर एवरीथिंग। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता जो है ज़्यादा अच्छा है कि सब कुछ हो। तो बच्चों, सब कुछ नहीं, नथिंग, ये एक कहावत भी है बच्चों। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। तो यहाँ पे नथिंग का प्रयोग होगा। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग। या फिर अगर यहाँ पे गुड ना होकर के बैड होता, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड फॉर एवरीथिंग, तब ये ठीक होता। लेकिन आपको तो ठीक इस वाले पार्ट को करना है। अगर ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इसने पहले ना दिया होता तो फिर मैं गुड को बैड भी कर सकता था। लेकिन गाइस, यहाँ पे आपको सिर्फ ठीक ही एवरीथिंग को करना है, तो आपको एवरीथिंग की जगह नथिंग लगाना होगा। क्या लगाना होगा आपको? एवरीथिंग की जगह नथिंग। सो गाइस, समझिए आप बात को। कह रहा है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग और टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। तो गाइस, यहाँ पे फिलहाल आपका इस्तेमाल होगा नथिंग वर्ड और सेंटेंस का फोर्थ पार्ट हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ इज़ टू बी हम्बल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ इज़ टू बी हम्बल। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, पहलू है इन लाइफ का, वो है आपका हम्बल, यानी कि विनम्र रहना। ये सही रहेगा बच्चों। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, एस्पेक्ट यानी कि पहलू या पक्ष, पार्ट नहीं, हिस्सा नहीं, अपीयरेंस मतलब दिखावा, एंटिटी तो नहीं। खैर, कह रहे हैं कि वी कुड नॉट हेल्प एडमायर हिज इवेंटिव जेन्यून। वी कुड नॉट हेल्प एडमायर हिज इवेंटिव जेन्यून। सो गया यहाँ पे अगर आप कुड नॉट हेल्प लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, बिंदास लगाइए। लेकिन बच्चों, यहाँ पे उसका तुरंत आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था आपको यहाँ पे? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे अच्छा होगा, फिर आप सेंटेंस को थोड़ा चेंज करें। वी कुड नॉट हेल्प एडमायर इज इन्वेंशन जेन्यून, यानी कि हम कुछ नहीं कर सके सिर्फ उसकी तारीफ़ करने के अलावा, सिर्फ उसकी तारीफ़ करने के अलावा। तो आपको यहाँ पे एक खुदा हुआ शब्द लगाना होगा। वी कुड नॉट हेल्प बट एडमायर हिज इन्वेंटिव जेन्यून्स। सो गए यहाँ पे जीनियस, सॉरी। तो यहाँ पे कुड नॉट हेल्प बट एडमायर हिज इन्वेंटिव जीनियस। चलिए आगे देखिएगा। ही बोन डाउन ऑल। बोन डाउन ऑल बच्चों, ये एक ईडियम है आपका, फ्रेजल वर्ब। बियर डाउन, किसी पे काबू पा लेना, किसी चीज़ पे काबू पा लेना। तो बोर, बियर डाउन। अब बियर की जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी होगी बोर। क्या होगी सेकंड फॉर्म? बोर, नॉट बोर्न। तो गाइस, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म ही रोक दी गई है। यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए था आपका सेकंड करेक्ट, बियर डाउन ऑल, यानी कि किसी चीज़ पे काबू पा लेना, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अन्यथा सेंटेंस ये आपका रॉन्ग बना रहेगा। इस गैस आगे देखिएगा क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट।
446 देखिएगा, द टीचर वॉज स्टिमुलेटेड बाय मिस्चीवियस बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। टीचर वॉज स्टिमुलेटेड यानी कि प्रोत्साहित करना, जब उत्तेजित या फिर प्रेरित, तो बच्चों स्टूडेंट के मिस्चीवियस बिहेवियर से शायद ही कोई टीचर आपकी प्रोत्साहित करेगी आपको। सो गाइस यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा कि द टीचर वॉज यानी कि भड़क गई टीचर, तो प्रोवोक, इवोक मतलब ताज़ा करना किसी चीज़ को, और इंस्पायर्ड भी प्रेरित करना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोवोक। टीचर जो है भड़क गई आपके मिस्चीवियस बिहेवियर से, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। द प्राइजनर वॉज कैप्ट इन जेल, प्राइजनर को जो है जेल में रखा गया, तो बच्चों कैप्ट इन कॉन्फाइंड, कैप्ट इन कॉन्फाइनमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, या कैप्ट इन कन्फाइनेशन। सो गैस कैप्ट इन जेल की जगह आप यहाँ पे कैप्ट इन कॉन्फाइनमेंट भी कर सकते हैं, जो इसका प्रॉपर आंसर देगा, यानी कि कैद करना किसी को, क्या हो जाएगा, कैद करना। तो गैस इसका आंसर हो सकता है आपका सेकंड भी करेक्ट। उसके बाद में गैस अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी whom allow them to sit for the exam। यहाँ पे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल वो कर रहा है whom का, लेकिन बच्चों whom के साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि whom एक ऑब्जेक्टिव केस है। whom क्या है, ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है। whom के साथ में आप लोग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका वर्ब का, whom के साथ में वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि whom एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि सोल्यूशन इसका तभी होगा, या तो इसके यहाँ पे आप हु लगाएं, क्या लगाएं, हु लगाएं, या फिर इसकी जगह पे विच कोई एक लगाएं। अब यहाँ पे किसको देख करके हम हु और हु विच लगाएं, ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए हु किसी पर्सन के लिए, और यहाँ पे बात हो रही है अथॉरिटी की, किसकी बात हो रही है, अथॉरिटी की, क्योंकि अथॉरिटी के लिए आ रहा है ये, तो अथॉरिटी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप विच ही लगाएं, लेकिन कम से कम हु नहीं आएगा इस बच्चों, तो आप यहाँ पे विच लगाएंगे। ये आपके 5 होते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, which, what और that। इनमें से 4 सब्जेक्टिव हैं, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है बस एक। तो इन सब के साथ वर्ब आ सकती है, लेकिन सिर्फ इसके बाद ही वर्ब आपकी नहीं आएगी, ये ध्यान रखें आप लोग। प्लेसिंग अ talisman और लकी चार्म ऑन द डोर और नियर द थ्रेशोल्ड इज नॉट मोर मेयर सुपरस्टिशंस। बच्चों कह रहा है कि प्लेसिंग अ talisman, बच्चों talisman बोलते हैं ताबीज को, और लकी चार्म ऑन द डोर और नियर द थ्रेशोल्ड, नियर द थ्रेशोल्ड। बच्चों थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, तो यहाँ पे दहलीज नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है ऑन द डोर या फिर दहलीज, बात एक ही है। थ्रेशोल्ड की जगह अच्छा होगा कि आप डोरवे कर दें, डोरवे मतलब प्रवेश पर, जहाँ से भी एंट्री हो रही हो किसी व्यक्ति की। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ये तो बहुत आता है बच्चों एग्जाम में, कॉप अप विद और कोप विद दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों आपके। एक तो आपका कोप अप विद, ही कुड नॉट कोप अप विद द हैवी रश, एक तो आपका ये कोप अप विद, दूसरा है सिर्फ कोप विद, क्या है आपका कोप विद। ये जो ऊपर वाला है लगता है व्यक्ति के लिए, कोप विद, कोप अप विद लगता है किसी परिस्थिति के लिए, कोप अप विद मतलब व्यक्ति के लिए और कोप विद किसी परिस्थिति के लिए। तो यहाँ बच्चों कोप विद आपका हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ है, तो कोप विद किसी को बर्दाश्त करना। वन डे द हेयर बिगेन टू मेक फन ऑफ द tortoise एज इट मूव्ड स्लोली। वन डे द हेयर, हेयर से मतलब यहाँ खरगोश से है शायद, बिगेन टू मेक फन ऑफ tortoise एज इट मूव्ड स्लोली। वन डे, तो यहाँ पे बिगेन टू मेक फन ऑफ यानी कि एक मजाक उड़ाना किसी का,
जो कि ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे खाली अकेला वर्ड लगाना चाहें तो मुक लगा सकते हैं इस पूरे फ्रेजल वर्ब की जगह। लेकिन फिलहाल जो दिया गया है वो भी ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो कोई आवश्यकता नहीं है वैसे तो। ये सेंटेंस आपका नो एरर ही कहलाएगा। अगला है द ट्रिब्यूनल हैज़ पोस्टपोन्ड द हियरिंग टू December 15। तो ट्रिब्यूनल ने जो है पोस्टपोन कर दिया गया है 15 दिसंबर तक। पोस्टपोन करने के अर्थ में किस चीज़ के लिए आप लोग एजर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अकेला वर्ड आपका लिए काफ़ी रहेगा, बिकॉज सेंटेंस को सिंपल पास्ट भी बनाना है, परफेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही हैज़ कंपोज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। सॉन्ग को कंपोज ही कहता है। सॉन्ग और पोम के लिए, सॉन्ग और पोम के लिए बच्चों हम लोग कंपोज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है। तो गैस सेंटेंस कहलाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। आई विल बिजी द हाउस, आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज़ क्वाइट साउंड। मैं घर खरीदूंगा बशर्ते की। तो गैस ये प्रोवाइडेड लगता है आपका बशर्ते के लिए। किसके लिए लगता है? बशर्ते के लिए। तो गैस सेंटेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई एरर है यहाँ पे। सेंटेंस ये भी आपका कहलाएगा नो इम्प्रूवमेंट। अनलेस अनटिल वेदर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। इट वॉज फॉर्चुनेट, सौभाग्य की बात है कि द टाइम बॉम्ब हैड बर्स्ट ओनली आफ्टर द क्राउड हैड डिस्पर्स। टाइम बॉम्ब जब फटा, जब भीड़ जो है इधर उधर हो चुकी थी। तो बच्चों हैड बर्स्ट नहीं, यहाँ पे अच्छा होगा एक्सप्लोडेड लगाएं। टाइम बम के फटने के लिए हम लोग लगाते हैं एक्सप्लोडेड। कोई छोटे मोटे बम नहीं है जिसके लिए आप बर्स्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सो गाइज सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि द अमाउंट मल्टीप्लाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। तो इस अमाउंट को जो है मल्टीप्लाइज किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कईयों बार। सो गाइज बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में ये भी कोई दिक्कत नहीं। विद इन का मतलब होता है किसी लिमिटेड टाइम के अंदर। इनका मतलब होता है किसी लिमिटेड टाइम के लिए। और बाय तो लगता ही नहीं समय के लिए, बाय लगता है द्वारा के लिए। और बाय अगर लगता भी है तो फ्यूचर टाइम के लिए लगता है बच्चों, प्रेजेंट टाइम के लिए बाय नहीं लगा करता। तो यहाँ सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। सेंटेंस आपका है ये भी नो इम्प्रूवमेंट। द पुलिस फाउंड अ ह्यूमन बॉडी इन द फॉरेस्ट। पुलिस को मिली ह्यूमन बॉडी फॉरेस्ट में। बच्चों किसी मृत शव के लिए ह्यूमन बॉडी नहीं, कॉप्स यानी कि CORPSE नाउन का इस्तेमाल करते हैं कॉप्स का। और यहाँ पे जो और वर्ड इस्तेमाल किए ने कार्कस CARCASS, ये भी एक नाउन ही है। ये लगाते हैं तब जब कोई चीज़ कंकाल के रूप में मिले या फिर पशु का शव मिले, तो कर्कस लगाते हैं। उसके बाद में बच्चों कॉप्स COPSE, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे वगैरह उग रहे हों। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। द ओल्ड कार थम्प्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। थम्प्ड मतलब ठोकना, क्रीक्ड चरचराना, क्रॉल घिसटना, और चग्ड जब का वर्ड है वो है फक फक करना। सो गाइस यहाँ पे जो ओल्ड कार थी वो घिसट रही थी अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। स्टोनी रोड पे मतलब पत्थर वाली रोड पे जो है वो घिसट के चल रही थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रॉल, सेकंड करेक्ट। लेकिन बच्चों घिसट के चल रही थी, वैसे तो यही लग रहा है मुझे प्रॉपर आंसर। वैसे चकड़ भी इसका आंसर हो सकता है, फक फक करते हुए चलना, क्योंकि आवाज़ थी, गाड़ी थी तो आवाज़ करके चलेगी। इसका थर्ड आंसर लगाइए बच्चों, प्रॉपर आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ग्रांटिंग दैट ही हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ही कैन इंजर अस। ग्रांटिंग दैट बच्चों, ग्रांट मतलब होता है मान लेना दैट ही हैज़ अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है। सेंटेंस ये भी आपका कहलाएगा नो इम्प्रूवमेंट ही। इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्लेयर्स। इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस स्पेस,
इक्विपमेंट यानी कि जो भी आपको यंत्र वगैरह चाहिए खेलने के लिए, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप एवरी फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्लेयर्स, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं होनी चाहिए वो सब प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। एवरी वन ऑफ दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। एवरी वन ऑफ दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। एवरी वन के बाद बच्चों आप लोग अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप प्लूरल नाउन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफ आया हुआ है। क्या हुआ है आपका? ऑफ। तो एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। आप एक बच्चे के सामने समस्या हो सकती है कि यहाँ पे इज़ क्यों आया। बच्चों वो इज़ आया आपका एवरी वन की वजह से, क्योंकि ऑफ दीज गर्ल्स ये आपका प्रपोजिशन के बाद है। और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। तो एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस करेक्ट ही माना जाएगा। ओके गाइस, सेंटेंस में दिस की जगह आपका दीज होना चाहिए बस। Whether drawn from a municipal reservoir or a private well is likely to contain traces of minerals or bacteria. म्यूनसिपल रिजर्वेयर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो इस्तेमाल किया है आपका म्यूनसिपल रिजर्वेयर, तो यहाँ पे अच्छा होगा वाटर ड्रॉन किया गया फ्रॉम अ पब्लिक टैंक, फ्रॉम अ पब्लिक टैंक से। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द टैक्स पेयर, जितने भी टैक्स पेयर हैं, आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेज। द टैक्स पेयर आर टू बी या फिर हैव टू बी आर टू बी नहीं बच्चों, आर टू का मतलब हो गया करना, किसी काम को करना है, या फिर जब क्या होता है यहाँ पे हैव टू बी यानी कि होने से मतलब है। तो होने के अर्थ में हम लोग यहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द ट्रेन इज़ रनिंग लेट। ट्रेन देरी से चल रही है। द ट्रेन इज़ रनिंग लेट। द ट्रेन इज़ रनिंग लेट। सेंटेंस अगर यही ख़त्म होता तब ये ठीक था, लेकिन लेट के बाद में टाइम भी आया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। ऐसी स्थिति में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बिहाइंड टाइम, मीन्स जो निश्चित समय था उसके बाद से चल रही है वो, तो इसलिए बिहाइंड टाइम लेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाली ये सेंटेंस लेट पे ही ख़त्म होता तो। When the party ended, the band packed up its equipment and left. जब पार्टी ख़त्म हुई तो बैंड ने अपना सारा सामान पैकअप कर लिया और चला गया। तो बच्चों सेंटेंस में चल रहा है पास्ट की फॉर्मेशन, तो आप भी यहाँ पे पैक नहीं पैक्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस पास्ट की भावनाओं को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। आई मेड अ लेक्चर। आई मेड अ लेक्चर बच्चों, आई मेड अ लेक्चर नहीं, आई गेव अ लेक्चर। आई गेव अ लेक्चर, मैंने लेक्चर दिया या लेक्चर को समझाया। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर, उन्होंने मुझे डेंजर से प्रिवेंटेड यानी कि सावधान किया, दूर रहने को कहा। बच्चों दूर रहने के लिए आप लोग किसी को बुरी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिख रहा है सामने डेंजर है तो आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे, नॉट प्रिवेंट करेंगे। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होना चाहिए थर्ड करेक्ट। दे प्रिवेंटेड मी नहीं, दे प्रोटेक्टेड मी, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। द रूम इज़ स्मोकी यानी कि रूम में धुआं है, उसके लिए उसने स्मोकी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहा है। द रूम इज़ स्मोकी, तो बच्चों स्मोकी मतलब एक एडवर्ब एडजेक्टिव इधर हो रहा है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ स्मोक, जबकि आपको यहाँ पे चाहिए वैसे तो एडजेक्टिव ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में
हम लोग एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मुझे इसका अल्टरनेटिव बताना हो तो मैं इसका अल्टरनेटिव लगाऊंगा फिल्ड विद स्मोक। द रूम इज़ फिल्ड विद स्मोक। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई रियली enjoyed द वे द फैशन shows was executed and also very much liked its theme. I really enjoy the way. तो मुझे बहुत मज़ा आया। द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड आई आल्सो वेरी मच लाइक इट्स थीम। तो मुझे इसकी थीम भी पसंद आई। एंड आई आल्सो वेरी मच लाइक इट्स थीम। आई लाइक इट्स थीम वेरी मच। आई लाइक इट्स थीम वेरी मच या फिर आई रियली लाइक इट्स थीम। सेंटेंस को आप इस तरह भी बना सकते थे। सो गैस फिलहाल तो सेंटेंस में है आपके एरर। सेंटेंस में होना चाहिए था आपका कुछ और दिया गया है कुछ। तो गैस सेंटेंस का आंसर जो फिलहाल है आई इट्स थीम एंजॉयड एंड एक्सिक्यूटिंग द आई रियली लाइक इट्स थीम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बस थर्ड करेक्ट। रोनाल्ड माइट फेल द टेस्ट इन विच पॉइंट ही हैड रिसिट टू नेक्स्ट ईयर। तो रोनाल्ड जो है टेस्ट में फेल हो गया है। इन विच, जिसमें बच्चों इन विच की जगह अच्छा होगा कि आप इसे इन विच केस, जिस स्थिति में, इन विच केस। तो गए यहाँ पे इन विच केस जो है आपका वो आपका दिख रहा है सिर्फ थर्ड में ही, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। ही सॉ लुकिंग थ्रू द विंडो द beggar स्टैंडिंग राइट देयर। उसने देखा विंडो के बाहर एक बैगर खड़ा होता बाहर। सो गाइज सेंटेंस में अ बैगर स्टैंडिंग राइट देयर, अच्छा होगा कि इस सेंटेंस को आप पार्टिसिपल यानी कि जिरन के साथ बनाएं। लुकिंग थ्रू द विंडो, लुकिंग थ्रू द विंडो ही सॉ द बैगर स्टैंडिंग राइट देयर। लुकिंग थ्रू द विंडो ही सॉ द बैगर स्टैंडिंग राइट देयर। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। Only a smaller number of students participated in the 15th August celebration at school. सिर्फ बहुत थोड़ी कम संख्या में। तो बच्चों जब संख्या की बात हो रही हो तो स्मॉलर नहीं फ्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अ फ्यू नंबर ऑफ, या फिर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट ही कर दें आप तो भी बेटर रहेगा। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, फ्यू मतलब थोड़े बहुत, ना ज़्यादा ना कम। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट। तो गैस इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। The Chief Minister has promised to commit his department to a renewed effort to clean up the environment. The Chief Minister has promised, Chief Minister ने promise किया है to commit his department, to commit his डिपार्टमेंट नहीं बच्चों, अगर आप सरकार चला रहे हैं और उसको प्रशासन की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, डिपार्टमेंट की नहीं। तो पूरा प्रशासन की बात हो रही है, पूरी सरकार की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट करेक्ट। कह रहा है कि बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेशंस विल बी इनवाइटेड। बोथ दोनों को, हिमसेल्फ और हिज रिलेशन, उसको और उसके सगे संबंधियों को इनवाइट किया गया। तो बच्चों हिमसेल्फ नहीं ही, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर कभी भी हम लोग हिमसेल्फ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि मैंने पहले भी कई बार बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी कोई सेंटेंस आपका शुरू नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका सिर्फ ही, थर्ड करेक्ट। अगला आपका अ मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड टू 4 स्टेजेस, इन टू 4 स्टेजेज, नॉट टू 4 स्टेजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ओन सा द मदर द चाइल्ड स्माइट स्वीटली। बच्चों ओन आ गया प्रिपोजिशन, और प्रिपोजिशन के बाद में हम लोग जिरन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन सीइंग क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑन सीइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ही डिड नॉट गिव मी, बच्चों सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सम नहीं एनी होना चाहिए था। तो गैस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वी सॉ द वन टाइगर अप्रोच टू अस,
हमने देखा एक टाइगर को अप्रोच मतलब अपने तरफ आते हुए, तो बच्चों आते हुए देखा आपने, ये एक मिडिल टेंस है। हमने देखा आते हुए, बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिडिल टेंस क्या होते हैं। मिडिल टेंस यानी कि वो वर्ड जिन एक तो परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस। सो गाइस ये आपके परफेक्ट तब हमने टाइगर को देखा वहाँ पड़ा हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि हमने टाइगर को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो सेंटेंस को कंटिन्यू यानी कि एन के साथ बनाएंगे। अप्रोचिंग टू अस यानी कि पहला ही हो जाएगा इसका आंसर। देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन एट द पार्टी दैट इट वॉज हार्डली इम्पॉसिबल टू कीप अ काउंट। इतने बच्चे थे कि मुश्किल था बच्चों को गिनना कि बच्चे थे कितने। बच्चों सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड आ गए हैं, हार्डली भी और इम्पॉसिबल भी। दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आया करते हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड आपने एक साथ लगाने की कोशिश करी तो वो आपका सेंटेंस बन जाएगा पॉजिटिव। तो बन जाएगा सेंटेंस आपका पॉजिटिव। तो गैस ये भी रॉन्ग हो जाएगा ना। तो वी सॉ हार्डली पॉसिबल फॉर टू कीप, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम। सुनील बड़ा अजनबी सा व्यवहार कर रहा था जब मैंने उसे देखा। सुबह यहाँ पे सुनील वॉज एक्टिंग, वर्ब तो यहाँ आ चुकी है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिएगा एडवर्ब, तो यहाँ पे स्ट्रेंज नहीं स्ट्रेंजली, स्ट्रेंज नहीं स्ट्रेंजली। तो गैस सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द वर्कर शुड हैव बीन मोर मेटिकुलस। द वर्कर शुड हैव बीन मोर मेटिकुलस। तो बच्चों मेटिकुलस की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है, मतलब समर्पित होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। टॉर्चर एंड ट्रामा हैज़ मेड हर अ मेंटल पेशेंट। टॉर्चर से और ट्रामा से उसको बना दिया गया है मेंटल पेशेंट। मेंटल नहीं बच्चों, लूनेटिक। किसी की मानसिक स्थिति की बात करें तो लूनेटिक की बात करते हैं। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। ही लर्न द लेसन विद ग्रेट केयर। तो उसने लेसन याद कर लिया विद ग्रेट केयर। तो बच्चों विद ग्रेट केयर पूरा ही हटा दीजिए, ही लर्न द लेसन केयरफुली बस, क्योंकि यहाँ पे लर्न को क्वालिफाई करना आ रहा है। कैसे याद किया, उसको वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं, और एडवर्ब आपका केयरफुली है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द चिकन्स इन हिज फार्म आर फैटेड अप नाइसली। चिकन्स इन हिज फार्म आर फैटेड। बच्चों फैटेड नहीं, थर्ड फॉर्म होती है फैटन्ड। क्या होती है थर्ड फॉर्म, फैटन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है आपकी FATTEN और थर्ड फॉर्म इसी से बनेगी फैटन्ड। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द हॉक सेड दैट द पिजन्स एंड डॉग आर मीट बर्ड्स। मीट नहीं बच्चों, मीक, क्योंकि कोमल, कमज़ोर, डरपोक, मीट नहीं। तो यहाँ पे गाइस मीक वर्ड्स यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट। इट इज़ हाई टाइम। बच्चों सेंटेंस जब इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से बनता है तो सेंटेंस का बाद वाला हिस्सा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सेकंड फॉर्म में इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेंट होम। इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद वाला हिस्सा सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट ही बना करता है, ये ध्यान रखें। द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। ओल्ड मैन जो है एक्वायर्ड करता है यानी कि गेन करता है एक्सपीरियंस को एज के साथ साथ। तो बच्चों एक्वायर मतलब प्राप्त करना ही होता है, अर्जित करना किसी चीज़ को। तो ठीक है सेंटेंस, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, सेंटेंस पूरी तरह से आपका ये करेक्ट है। इम्प्रूवमेंट। यू नीड टू रीड दीज काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट। तुम्हें ज़रूरत है इस तरह की किताबें पढ़ने का। तो यू नीड टू रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स, दिस काइंड ऑफ बुक्स, नॉट दीज काइंड्स ऑफ बुक। तो बच्चों यहाँ पे दिस काइंड ऑफ बुक, फिर तो बच्चों को लगाना होगा ऑप्शन, तो फिर ये लगाया जाएगा दिस काइंड ऑफ अ बुक। ऑफ बुक नहीं, क्योंकि ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आपका आना ही आना है। अगर वो प्लूरल बन सकता हो तो उसे सिंगुलर नहीं बना सकते। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ड्यू टू पावर ग्रिड
collapse, essential service like hospital, the railways and water plants were perturbed. तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जो है perturb यानी कि चिंतित करना, चिंतित नहीं बच्चों, यानी कि बंद पड़ जाना बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बंद हो गई हैं या रुक गई हैं. वॉज परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज हो जाना. वॉज पैरालाइज्ड, वॉज अबेंडन. तो बच्चों फिलहाल तो यहाँ पे वॉज पैरालाइज्ड ही लगाऊंगा मैं, शिथिल हो जाना किसी चीज़ का, काम करना बंद कर देना. इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट. माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग. बच्चों किसी चीज़ की कमी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कट डाउन. क्या करते हैं? कट डाउन, कटौती करना. तो मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी है कि मैं अपनी स्मोकिंग को थोड़ा कम कर दूँ, कट डाउन. इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट. सिंसियरिटी इज़ ऑलवेज अप्रिसिएटेड. सिंसियरिटी को हमेशा अप्रिसिएटेड किया जाता है, यानी कि प्रशंसा की जाती है. तो बिल्कुल ठीक ही है सेंटेंस बच्चों, यहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी किसी अलग वर्ड की, तो मैं इसको कहूँगा नो वर्ड, क्योंकि इन्जॉयड वेटेड आपका नहीं आएगा. लॉज वर एनेक्टेड टू डू अवे विद सोशल इविल्स. टू डू अवे विद, ये आपका पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, ख़त्म करना या समाप्त कर देना. तो यहाँ नहीं है कोई भी मिस्टेक आपकी. जिस सेंटेंस आपका क्या रहेगा पूरा नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट. द वुमन इज राइटिंग टू सी यू लुक्स रदर एंग्री. बच्चों यू के साथ लुक्स, सोचिए आप, यू आपका प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल ही वर्ब चलेगी, तो लुक्स नहीं, कम से कम लुक तो होना ही चाहिए. द वुमन इज वेटिंग, द वुमन इज वेटिंग टू सी यू लुक रदर एंग्री. तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में ऑप्शंस को देखते हैं. इसने कहा हुज, तो हुज तो कम से कम ना लगाएं, या तो हु लगाएं. हु आ सकता है. द वुमन हु इज़, तो अगर आप वहाँ प्लूरल लगा देंगे तो फिर हु नहीं आएगा, हु का इज़ नहीं आएगा. तो इसका मतलब ये भी खत्म हुआ, आपका पहला भी खत्म है. तो फिर तो आपकी मजबूरी है कि आप थर्ड ही ऑप्शन लगाएं बस, उसके बाद रहने दीजिए, कोई भी गलती चाहे हो या ना हो. इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन मेक श्योर यू आर विटनेस द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी टुडे. तो अगर आप हैं क्रिकेट फैन तो आपको गवाह होना चाहिए, यानी कि आपको देखना चाहिए जाकर के मैच आज का ओपनिंग सेरेमनी. सो यू आर विटनेस नहीं, यू विटनेस ओनली. सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट. गौरी वॉज फॉर वेटिंग फॉर हेमा एंड आई. गौरी वेट कर रही है, गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड आई. गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड आई. सो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे वेटिंग के बाद फोर लगा रहे हैं, अगर वेटिंग के बाद हमें फोर लगाना ही है तो फिर हेमा एंड आई नहीं, फिर हेमा एंड मी होगा, क्योंकि फोर आपका एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, नॉट सब्जेक्ट. दूसरी बात यहाँ पे वॉज के बाद फोर नहीं आएगा. सो गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड मी, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट. द डॉक्टर मेड नो फार्दर कमेंट टू जस्टिफाई हिज एक्शन. डॉक्टर ने कोई कमेंट नहीं किए आगे. तो बच्चों आगे के लिए हम लोग फार्दर नहीं फर्दर का इस्तेमाल कहते हैं. फार्दर लगता है दूरी के लिए, किसके लिए? दूरी के लिए, जबकि अगले के लिए हम लोग लगाते हैं फर्दर. तो गैस इस सेंटेंस का आंसर होगा द डॉक्टर मेड नो फार्दर, द डॉक्टर मेड नो फर्दर कमेंट. तो बच्चों नो फर्दर कमेंट जो कि सेकंड में मुझे दिख रहा है, क्योंकि थर्ड में कमिटमेंट दिख रहा है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा. इसका आंसर आपको होता है सेकंड करेक्ट. When the thief saw the police approaching, he sought a clean pair of heels. बच्चों ये एक आपका इडियम है, क्लीन पेयर ऑफ हील्स. मेरे मुझसे गलत पे नहीं निकला. सो गाइस यहाँ पे क्लीन पेयर ऑफ हील्स होना चाहिए, नॉट एट हील्स. अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स जो कि फर्स्ट में ही है, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा सर. लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से. लिसन अटेंटिवली या फिर लिसन केयरफुली, क्योंकि लिसन एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होता है, नॉट नाउन. तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट. आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी whom टू इन्वाइट. मैं नहीं सोच सकता किसी के बारे में whom टू इन्वाइट.
बच्चों whom to invite ध्यान दीजिएगा, I can't think of anybody। तो गाइस यहाँ पे whom एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब नहीं आ सकती है, तो यानी कि दिया गया पोर्शन गलत तो है। अब सही क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। I can't think of anybody whom I should invite, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर होम की फ़ायदा क्या रह जाएगा, सेकंड भी कर। थर्ड प्रॉपर रहेगा इसका आंसर, आई हैडंट हर्ड। ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। फ्रॉम हिम फॉर नियरली 10 ईयर्स बिल्कुल ठीक। इन विच टाइम आई हैड गॉट मैरिड, हैड के साथ गोट आया थर्ड फॉर्म, और गोट के साथ भी थर्ड फॉर्म आया करते, ठीक है। एंड हैड 2 चिल्ड्रन। सो गाइस ये सेंटेंस मुझे नहीं लगता इसमें कोई एरर है। सेंटेंस हमारा नो इम्प्रूवमेंट है। 501 देखें। और प्रोग्रेस वॉज स्लो बिकॉज ऑफ हैविंग टू सर्च फॉर देम एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। ओवर प्रोग्रेस वॉज स्लो थ्रू हैविंग नॉट बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका एक प्रपोजिशनल कंजक्शन है जिसके साथ कम से कम वर्ब तो नहीं आएगी आगे। यस, सेंटेंस नहीं बन सकता है बिकॉज ऑफ के बाद में, तो यहाँ पे थ्रू हैविंग ही काफ़ी ठीक रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वन डे अ वंडरफुल प्लेट, 502 देखिएगा ध्यान से। वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड, वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल इनटू द कोर्टयार्ड ऑफ अ टेम्पल फ्रॉम हेवन एट बनारस। तो एक दिन अ वंडरफुल शानदार प्लेट ऑफ गोल्ड फेल बच्चों, फेल के बाद में हम लगाएंगे फ्रॉम हेवन। वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाना चाहिए मेरी राय में वन डे एट बनारस, जी नहीं, वन डे फेल इनटू, वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 503 कह रहा है द मैन हु अप्रोच्ड मी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन हैज़ डिसअपियर्ड। वह व्यक्ति जो कि मेरी तरफ आ रहा था, जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन निकला था, वो गायब हो गया। द मैन हु अप्रोच्ड मी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन हैज़ डिसअपियर्ड। द मैन, बच्चों यहाँ पे अच्छा होगा कि ये डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है आप लोग मैन के लिए इस्तेमाल कर दें। द डार्क कॉम्प्लेक्सड मैन हु। तो गैस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। अब ये लास्ट सेंटेंस यहाँ पे जो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा मतलब इसके ऑप्शन मेरे पास नहीं है 504 के, तो इसे मैं यहीं स्टॉप करूँगा वीडियो को फिलहाल, मतलब मेरे पास पिक नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।